अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पे फायरिंग, रोहित गोदारा और गोल्डी बरार गैंग ने जिम्मेदारी ली। प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य के अपमान का आरोप लगाया। दिल्ली और बॉम्बे हाईकोर्ट में बम की धमकी पर सीजेआई बीआर गवई ने मांगी रिपोर्ट। दोनों हाईकोर्ट की जांच में कुछ नहीं मिला। कर्नाटक के हासन में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान भीषण हादसा। कल रात डिवाइडर तोड़ के जुलूस में शामिल लोगों पर चढ़ा तेज रफ्तार ट्रक, 8 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल। छत्तीसगढ़ के बालोद में बेकाबू स्कॉर्पियो पलटी, हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत, कई घायल। सड़क पर बैठी गाय के चलते हुआ हादसा। ग्वालियर में पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। सरेआम मारी 4 से 5 गोलियां, दोनों के बीच पहले से चल रहा था विवाद। कांडला से उड़ान भरने के बाद स्पाइस जेट Q400 विमान का पहिया गिरा। मुंबई एयरपोर्ट पर कराई गई सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग। राजस्थान के कोटपुतली में जहरीली गैस ने निगली जिंदगी, गटर का कनेक्शन करने उतरे मकान मालिक की मौत और एक की हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में घर में पति के मुर्गा बनाने से नाराज पत्नी ने की आत्महत्या। बचने के लिए पति ने पत्नी की शव को गंगा नदी में बहाया। पति समेत 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 3 गिरफ्तार। टीकमगढ़ के महेंद्र सागर तालाब में एक नाबालिग लड़की ने खुदकुशी का प्रयास किया। मौके पर मौजूद लोगों ने लड़की को बातों में उलझाकर रोका। पुलिस ने भी समझाया, उसे परिजनों को सौंप दिया। बीजापुर में भी सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। सर्च ऑपरेशन के दौरान मिले 2 नक्सलियों के शव, भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद। गरियाबंद नक्सली मुठभेड़ पर छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव सहाय का बयान, बोले नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी, जवानों को लगातार मिल रही बड़ी सफलता। नागपुर रेलवे स्टेशन पर करंट लगने से युवक की मौत, रील बनाने के मकसद से ट्रेन के छत पर चढ़ा था युवक, जांच में जुटी पुलिस। पश्चिम बंगाल के बाकुंडा में चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में गिरी महिला, आरपीएफ की तत्परता से बची महिला की जान, घटना सीसीटीवी में कैद। यूपी के ललितपुर में एक परिवार ने जीवित बेटी को मृत मानकर की शोक सभा। बेटी की मौत और शोक सभा का कार्ड भी छपवाया। इंटरकास्ट मैरिज से नाराज था परिवार। भोपाल में रिटायर्ड कर्मचारी से साइबर ठगी, आरोपी ने 2 महीने तक दंपति को डिजिटल अरेस्ट किया। सीबीआई अधिकारी बनके ठगे 68 लाख रुपए, पुलिस जांच में जुटी। सागर में सीबीआई की भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई, सेना के 2 इंजीनियर समेत 3 गिरफ्तार, तीनों पर ठेकेदार से 80,000 की रिश्वत मांगने का आरोप। महाराष्ट्र के ठाणे में मुंब्रा इलाके के ब्लिंकिट गोदाम में तोड़फोड़, चिकन की जगह सुअर का मांस बेचने पे भड़के लोग, गुस्साई भीड़ ने ब्लिंकिट गोदाम में जमकर तोड़फोड़ की। बैतूल के पंजाब नेशनल बैंक में चोरी, 2.5 लाख रुपए से भरा बैग चोर ने किया गायब। वारदात सीसीटीवी में कैद, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश जारी। मुंबई के बीड़ में एक मामूली विवाद में पत्नी ने दिव्यांग पति को पीटा, मौत हो गई। पत्नी पर मामला दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। नोएडा में एसएसपीएस स्कूल के छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। सीनियर के गाली देने के विरोध करने पर हुई झड़प, जूनियर छात्रों की सड़क पर घसीट कर पिटाई। नीमच में भैंस चोरी के आरोप में 2 युवकों की पिटाई, दोनों पे भैंस चोरी का आरोप। एक ही गांव के हैं आरोपी और शिकायतकर्ता। यूपी के मेरठ में मनचले को युवती का हाथ पकड़ना पड़ा भारी। युवती ने चप्पलों से जमकर की पिटाई, आरोपी को किया पुलिस के हवाले। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ में 2 नाबालिग लड़कों के अपहरण मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, दोनों नाबालिग सकुशल बरामद, आरोपी गिरफ्तार। एसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर देश भर के कई सेंटर्स पर छात्रों को हुई समस्या। कई सेंटर्स पर छात्रों को टाइम होने के बावजूद नहीं मिली एंट्री, कहीं सर्वर की समस्या तो कहीं परीक्षा हुई रद्द। दिल्ली पुलिस ने ऊंट के जरिए शराब तस्करी वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। ऊंट पे लादकर जंगल से शराब ले जाने वाले 5 आरोपी अरेस्ट। गाजियाबाद में साइबर ठगी मामले में यूपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, 6 आरोपी गिरफ्तार। साइबर ठगों को उपलब्ध करा रहे थे म्यूल अकाउंट, करीब 25 लाख कैश, नोट गिनने की मशीन, कई दस्तावेज बरामद। दिल्ली पुलिस ने मोबाइल चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया। क्राइम ब्रांच ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 45 मोबाइल फोन बरामद। मुंबई की अलग अलग जगहों से गणेश विसर्जन के दौरान हुई थी चोरी।
गुरुग्राम में युगांडा की महिला की हत्या मामले में बड़ा खुलासा, आरोपी कार चालक को किया गिरफ्तार। तेज रफ्तार कार ने महिला को मारी थी टक्कर, हादसे में हुई थी महिला की मौत। राजस्थान के धौलपुर में बदमाशों पर पुलिस की कार्रवाई, 3 गिरफ्तार, तीनों के पास से 3 देसी तमंचा समेत 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए। इनमें एक आरोपी 3000 का इनामी। राजस्थान के बारां में पुलिस ने 27 सट्टेबाजों को किया गिरफ्तार। जुआ, सट्टा, अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस की 12 टीमों ने की कार्रवाई। राजस्थान के नागौर में तांत्रिक क्रिया के नाम पर महिला से लाखों की ठगी, 21 तोला सोना, 6 लाख रुपए ठगकर आरोपी फरार। यूपी के मऊ में पुलिस की ड्यूटी निभाने वाले दरोगा बना रहे हैं रील्स। दरोगा प्रिंस कुमार कैमरे के सामने फिल्मी अंदाज में एक्टिंग करते दिखे, इसका वीडियो भी वायरल। राजस्थान के भीलवाड़ा के एक स्कूल में ग्रामीणों का हंगामा, शिक्षक पे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। शिक्षा विभाग ने प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को एपीओ किया। रायगढ़ में धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में कई युवक के खिलाफ केस दर्ज। सोशल मीडिया पर किया था भड़काऊ पोस्ट, पुलिस मामले की जांच में जुटी। राजस्थान के अजमेर में 7 अजूबों की प्रतिक्रिया पे चला बुलडोजर। आना सागर झील के डूब क्षेत्र में निर्माण को एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने माना था अवैध। अकोला में ईद के जुलूस के दौरान औरंगजेब की तस्वीर पर दूध चढ़ाने का वीडियो वायरल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। भीलवाड़ा के बनेड़ा गांव में देखने को मिला अजूबा, बिना बिजली कनेक्शन के ट्यूबवेल से बह रहा था पानी। 7 साल से सूखा पड़ा था बोरवेल, जलदाय विभाग ने भी हटा दिया कनेक्शन। महाराष्ट्र के नागपुर में नकली डिलीवरी बॉय बनकर आए चोर ने महिला के गले से चेन छीनी, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। राजस्थान में 12 मेडिकल कॉलेज के 20 डॉक्टर्स ने सामूहिक इस्तीफा दिया। अनुभव प्रमाण पत्र जारी न होने समेत कई समस्याओं को लेकर नाराजगी। मध्य प्रदेश के रायसेन में घर में आग लगने से सारा सामान जलकर हुआ खाक, 4 मवेशियों की भी हुई मौत। राजस्थान में बाढ़ का कहर जारी, सांचौर में नेहड़ इलाके में लूनी नदी उफान पर। पिछले 13 दिनों से पावटा गांव के चारों ओर पानी ही पानी, गांव के लोगों का हाल बेहाल। उदयपुर के झाड़ोल में भारी बारिश के कारण जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। नदी किनारे खेतों में खड़े बिजली के पोल और तार बहे, गांव की बिजली गायब। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भारी बारिश के कारण सांगला बस अड्डे के पास हुआ भूस्खलन, हवा में लटका एक ट्रक कड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी के जरिए सुरक्षित निकाला। त्रिपुरा के ऊनाकोटी में भारी बारिश के कारण कैलाश शहर कुमारघाट नेशनल हाईवे पर भूस्खलन हो गया, कई जगह सड़कें धंसी, यातायात हुआ बाधित। 14 सितंबर से दोबारा शुरू होगी वैष्णो देवी यात्रा, कटरा लैंडस्लाइड में 34 मौतों के बाद लगी थी रोक। आईएमडी ने जताया अनुमान, देश भर से 15 सितंबर से मानसून की शुरू हो सकती है वापसी। प्रधानमंत्री मोदी का आज मिजोरम दौरा, आइजोल में 9000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। आज पीएम मोदी का मणिपुर दौरा, हिंसा प्रभावितों से करेंगे मुलाकात, 7300 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात, साथ ही करेंगे रैली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैराबी सैरांग रेल प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री आज करेंगे रेल लाइन प्रोजेक्ट का उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी 14 सितंबर को असम में 18,530 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, राज्य के बुनियादी ढांचे को मिलेगा बड़ा बढ़ावा। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे, कोलकाता में 16वां संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, रक्षा बलों की रणनीतिक बैठक का अहम आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को बिहार में पूर्णिया एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे, राज्य को 36,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की देंगे सौगात। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के मणिपुर दौरे को लेकर साधा निशाना, कहा राज्य लंबे समय से संकट में, अब जाकर प्रधानमंत्री का जाना कोई बड़ी बात नहीं। पीएम दौरे पर मणिपुर कांग्रेस अध्यक्ष के मेघचंद्र सिंह का हमला, कहा पीएम का दौरा सिर्फ प्रतीकात्मक है, शांति और पुनर्वास पर नहीं दिखी ठोस रोड मैप की झलक। प्रधानमंत्री की मां पर विवादित एआई वीडियो पर राजनीति तेज, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कांग्रेस पे हमला बोला, कहा प्रधानमंत्री मोदी की मां का अपमान पूरे देश का अपमान। पीएम मोदी की मां के एआई वीडियो पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले, मैंने वीडियो नहीं देखा, बीजेपी मुद्दों से ध्यान भटकाने की कर रही कोशिश।
एआई वीडियो विवाद पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का पलटवार, कहा भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे को बनाती है राजनीतिक हथियार, फर्जी सहानुभूति पैदा करने की कोशिश। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद का कांग्रेस पर निशाना, कहा सुर्खियों में रहने के लिए पीएम की दिव्यंगत मां का इस्तेमाल कर रही कांग्रेस। आपत्तिजनक एआई वीडियो पे टीएमसी के कुणाल घोष का बयान, कहा किसी की मां बाप पर हमला सही राजनीति नहीं। नेपाल में तख्ता पलट का हवाला देकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा अगर वोट की चोरी होगी तो पड़ोसी देश की तरह यहां जनता भी दिखाई देगी सड़कों पर। मुसलमानों को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फिर दिया विवादित बयान, बेगूसराय में बोले सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हैं लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देते। गिरिराज की एक टिप्पणी को लेकर उठे सवाल। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा भारत पर जो टैक्स लगाए जाते हैं वो डर के कारण है, दुनिया को लगता है कि भारत मजबूत हुआ तो उन पर असर पड़ेगा। पंजाब के लिए 1600 करोड़ रुपए की राहत पैकेज पे कांग्रेस एमएलए पारगट सिंह का बयान, कहा किसानों को बड़े पैकेज की जरूरत, केंद्र को पंजाब के साथ खड़ा होना चाहिए। पंजाब कांग्रेस चीफ अमरिंदर सिंह राजा का केंद्र पर निशाना, कहा 1600 करोड़ नाकाफी है, नुकसान 50,000 करोड़ का है, कम से कम 25,000 करोड़ की मदद के रूप में। नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान, 2027 से सड़क निर्माण में सॉलिड वेस्ट का इस्तेमाल करेगी एनएचएआई। रायबरेली में बैठक के दौरान राहुल गांधी से भिड़े योगी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और राहुल की बहस का वीडियो हुआ वायरल। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का जम्मू कश्मीर दौरा, कटरा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया, बीएसएफ जवानों से की बातचीत। बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य का विवादित बयान, कहा नेपाल श्रीलंका पाकिस्तान जैसे हालात भारत में भी होंगे, गृह युद्ध जैसी स्थिति की चेतावनी। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की कंगना रनौत की मानहानि केस रद्द करने की याचिका, किसान आंदोलन में महिला को 100 रुपए लेकर धरना देने वाली बात कही थी। तमिल अभिनेता विजय आज से शुरू करेंगे अपना राज्यव्यापी दौरा, दौरे के जरिए जनता से करेंगे सीधा संवाद। भारतीय जनता पार्टी नेता अन्नामलाई का विजय पर तंज, कहा वीकेंड पे ही राजनीति करते हैं विजय। मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने परिवार के साथ अयोध्या में रामलला दरबार के दर्शन किए, साथ में मौजूद रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विवेक अग्निहोत्री का बंगाल सरकार पर हमला, कहा फिल्म पर बैन लगाया जाना तानाशाही की निशानी, बोले बंगाल में 2 संविधान लागू। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में चल रहे सफाई अभियान में हिस्सा लिया और सफाई की। दिल्ली दंगे का मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई टली, अब 19 सितंबर को होगी सुनवाई। कोल इंडिया का बड़ा फैसला, खदान हादसे में अब 25 लाख मिलेगा मुआवजा, पहले 15 लाख था एक्स ग्रेशिया अमाउंट। भारतीय वायुसेना को नवंबर में मिलेंगे 2 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स, अमेरिका से इंजन मिलने में देरी के चलते अटकी थी डिलीवरी। दिल्ली में नए अंदाज में सड़कों पर उतरी यूनिवर्सिटी स्पेशल बसें, हर शुक्रवार को होगा लाइव मनोरंजन, स्पेशल बसों में मिलेगा कला संगीत कॉमेडी का आनंद, डीटीसी ने शुरू की पहल। बिहार में चुनाव से पहले बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध शराब जब्त, 1 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस सतर्क, चुनाव से पहले शराब तस्करी पे कड़ा शिकंजा। जेनजी की पसंद सुशीला कार्की को मिली नेपाल की कमान, नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, देश में शांति बहाली पहली सबसे बड़ी चुनौती। नेपाल की राष्ट्रपति ने संसद भंग की, 21 मार्च 2026 को होंगे आम चुनाव। भारत ने सुशीला कार्की के नेतृत्व में नई सरकार का किया स्वागत, शांति और स्थिरता की जताई उम्मीद। नेपाल में बवाल के दौरान लूटपाट करने वालों पर होगा एक्शन, पुलिस ने कहा लुटेरों के वीडियो दें, कार्रवाई करेंगे। नेपाल बॉर्डर पर फंसे भारतीय ट्रक बीरगंज चेकपोस्ट पर 1 हफ्ते से खड़े हैं सैकड़ों ट्रक। फिलिस्तीन को मान्यता के पक्ष में भारत का वोट, भारत और 141 देशों ने यूएन में फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा देने के प्रस्ताव का समर्थन किया। यूएनएससी ने दोहा पर इजरायली हमले में जताई चिंता, सभी 15 सदस्यों ने एक साथ की अपील, तनाव कम करने का किया आह्वान।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी दोस्त चार्ली कर्क की हत्या का आरोपी पकड़ा गया। ट्रंप ने इसकी जानकारी देते हुए कहा, उम्मीद है उसे सजाए मौत मिलेगी। वॉशिंग मशीन को लेकर विवाद में अमेरिका में भारतीय मूल के शख्स की निर्मम हत्या। हमलावर ने पत्नी के सामने सर काटकर कूड़ेदान में फेंका। भारत पाकिस्तान मैच पर प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, कहा बीसीसीआई और सरकार मैच रद्द नहीं कर सकती तो नागरिक करें बहिष्कार। शिवसेना उद्धव गुट नेता आदित्य ठाकरे ने बीसीसीआई पर उठाए सवाल, कहा जिस पाकिस्तान ने बार बार भारत पर हमले किए वहीं से आतंकवाद फैलता है, फिर क्यों इतना उत्साह उनसे खेलने का। मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से पहले सकारात्मकता दिखाई और कहा, भारत के लिए फिर से मेडल लाने की पूरी कोशिश करूंगी। एशिया कप 2025 के चौथे मैच में पाकिस्तान ने ओमान को 93 रनों से हराया। इंग्लैंड दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 146 रनों से हराया। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने सोनी टीवी को लिखा पत्र, भारत पाकिस्तान मैच का प्रसारण रोकने की मांग की। कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स में टिकट की अधिकतम कीमत 200 रुपए तय। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अभिषेक बच्चन के नाम और एआईएमएस का गलत इस्तेमाल करने वाली वेबसाइटों पर रोक लगाई। बाहुबली फेम अनुष्का शेट्टी ने सोशल मीडिया से लिया ब्रेक, कहा ट्रोलिंग से दूर रहकर असल दुनिया और काम से जुड़ना चाहती हूं। वरुण धवन और जानवी कपूर स्टारर सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का ट्रेलर 15 सितंबर को होगा रिलीज। आमिर खान प्रोडक्शन की फिल्म मेरे रहो 12 दिसंबर 2025 को रिलीज होगी। फिल्म में जुनैद खान और साई पल्लवी साथ नजर आएंगे।